हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 11, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11। जब वो टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर की, एक प्रॉफिट को जब गारंटी दी जाती है मिनिमम प्रॉफिट की, उस कंडीशन में किस तरह से एंट्री करते हैं। वैसे ऐसे तो मैंने क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 दोनों बता दिया है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर है बाकी क्वेश्चन से। क्या डिफरेंस है वो तो भाई क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। और आप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, मेरे ख्याल से आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 88 होगा, जहां पर ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है महेश एंड दिनेश दो पार्टनर है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम जनवरी 1 2014। देखिए डेट का अंतर हो सकता है, मेरी थोड़ी पुरानी बुक है इसलिए 2014 दे रखा है, न्यू बुक में हो सकता है चेंजेस हो, ठीक है ना, डेट का। तो ये मत सोचिएगा कि डेट चेंज हो गया क्वेश्चन बदले, क्वेश्चन वही सेम रह गया है। दे एडमिट राकेश, राकेश एक नया पार्टनर एडमिट हो गया बिजनेस में, पहले से दो थे महेश और दिनेश, अब नया पार्टनर हो गया राकेश, इनटू देयर फर्म हु इज टू गिवन अ शेयर ऑफ 1/10, जिसको पूरे बिजनेस का 1/10 यानी कि 1/10 शेयर दे रखा है, 10 भाग का एक भाग दिया जा रहा है उसको, विद द गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 25,000, जिसको गारंटी दी जा रही है 25,000 की। गारंटी किसने दी है देखते हैं, आगे कह रहा है महेश एंड दिनेश कंटिन्यूज द शेयर प्रॉफिट एज बिफोर बट एग्री टू बियर एनी डिफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू राकेश इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हो गया, 25,000 की गारंटी दी जा रही है किसको, न्यू पार्टनर राकेश को। ये कहा जा रहा है कि अगर आपके शेयर हिस्से कम बनता है तो 25,000 से कम आपको नहीं मिलेगा, 25,000 मिलेगा ही मिलेगा। अगर बाई चांस 25,000 से कम का शेयर बनता है तो जो भी कम मिलेगा वो महेश और दिनेश 3:2 की रेशियो में उस लॉस को बियर करेंगे, यानी कि अपने जेब से निकाल के वो राकेश को देंगे। दे आर प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 अमाउंटेड टू 1,20,000। उसके आने के बाद जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ पर 14 दे रखा है और 15 दे रखा है, तो ध्यान में रखिए ये 15 होगा, ठीक है ना। तो ये 1,20,000 का प्रॉफिट दे रखा है न्यू, किसका, न्यू रेशियो का, सॉरी न्यू बिजनेस का, राकेश के आने के बाद का। इसका मतलब हमारे पास दो पार्टनर का शेयर दे रखा है, राकेश के आने के बाद का न्यू रेशियो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर सिंपल सा है, हमारे पास दो पार्टनर थे पहले से ही, कौन है, महेश एंड दिनेश, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। नया पार्टनर आ गया राकेश, और राकेश को कितना शेयर दिया जा रहा है, 1/10। और राकेश को क्योंकि कोई घर में मेहमान आता है तो पहले मेहमान को और खिलाते हैं, उसके बाद जो बचता है वो खुद खाते हैं। तो राकेश 1/10 ले रहा है, राकेश को देने के बाद कितना शेयर बचा वो निकालेंगे, दैट इज रिमेनिंग शेयर। ये सब कुछ आपको कहाँ करना है, वर्किंग नोट में, ठीक है ना। रिमेनिंग शेयर तो 1 में से माइनस कर देंगे और रिमेनिंग रेशियो कितना होगा, 1/10, यानी कि जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ पार्ट कौन, महेश और दिनेश आपस में बांट लेंगे अपने पुराने रेशियो में, दैट इज न्यू शेयर ऑफ महेश। महेश का न्यू शेयर कितना होगा, 9/10 का 2/3, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका 18/30। और न्यू शेयर ऑफ दिनेश, दिनेश का निकालेंगे, दिनेश का हो जाएगा 9/10 का 1/3, दैट मीन्स 9/30। अब क्या करना है, महेश, दिनेश और राकेश का कंबाइंड रेशियो निकालना, दैट इज न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ महेश, दिनेश एंड राकेश। महेश का कितना आया 18/30, दिनेश का आया 9/30, राकेश का ऑलरेडी गिवन है 1/10। इनका निकालेंगे एलसीएम, दैट इज 30। ये हो गया 18, 9, 10, 3 ज़ा 30। तो उसको कैलकुलेट करें कितना जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6, 3 एंड 1। अब इसी रेशियो में हम ये जो प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है महेश, दिनेश और शेयर में, कर देते हैं। प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे पास, प्रॉफिट है 1,20,000। यहाँ करने के बाद फिर फाइनल में अकाउंट कर देंगे। फिर इस प्रॉफिट को तीनों में बांट दीजिए, महेश में, दिनेश में, राकेश में। महेश का शेयर कितना होगा, 1/20 का 6/10, यानी कि इसमें से उसको कितना शेयर मिलेगा, 0 से 0 कट गया,
12×72 72,000। महेश के बाद दिनेश का कितना शेयर होगा इसमें से? दिनेश का होगा 1/20 का 3/10 दैट इज 36,000। बचा कौन है? राकेश। अब राकेश का शेयर कितना होगा? 1/20 का 1/10 यानी कि 12,000। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया था कि राकेश को 25,000 से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इसके हिस्से में केवल 12,000 आ रहा है। इसका मतलब होता है 25,000 में से 12,000 आ रहा है, इसको और भी कितना थाउजेंड मिलना है? 13,000 इसको मिलना है। तो 13,000 जब इसको मिलना है, कौन पे करेगा 13,000? 30,000 पे करेंगे महेश और दिनेश। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई भी डिफिशियंसी होता है 3:2 के रेशो में ये बियर करेंगे। तो एक काम करते हैं, 13,000 को 3:2 के रेशो में महेश और दिनेश में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 13,000 का 3/2 कितना दे रखा है? 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5 कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 5×2 = 10, 5×2 = 30, ये हो गया 6×3 = 18, 3×2 = 6 17 7,800, ये हो जाएगा 6×2 = 12 और 2 × 4 = 15 5,200। मतलब साफ है कि महेश अपने हिस्से में से 7,800 पे करेगा और दिनेश अपने हिस्से में से 5,200 पे करेगा। ठीक है ना? अब महेश के पास कितना बचेगा? महेश के पास बचेगा इतना, माइनस करने के बाद महेश के पास बचेगा 64,200 और दिनेश के पास 5,200 माइनस करने के बाद बचेगा 30,800 और इसका कोटा पूरा हो जाएगा। अब इस चीज़ की एंट्री हमें कहाँ करनी है, क्योंकि ये कंप्लीट अकाउंट नहीं है, ये वर्किंग नोट है ओनली। अब इसकी एंट्री अब उठा के करिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ? 1,20,000। अब 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टर्स में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? दैट इज महेश। महेश का हिस्सा कितना आया था? अभी सब कुछ कैलकुलेट करके बताया था ना, 72,000 जिसमें से लेस कर देना है डिफिशियंसी ऑफ राकेश। राकेश का डिफिशियंसी माइनस कर देना है। कितना माइनस करना है? 7,800। तो 7,800 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा इसके हिस्से में? 64,200। दूसरा कौन है? महेश के बाद है दिनेश। दिनेश के हिस्से में कितना आया? 36,000 और 36,000 में से माइनस कर देना है डिफिशियंसी ऑफ राकेश। राकेश के हिस्से का डिफिशियंसी कितना है? दैट इज 5,200। तो इसके पास कितना बचेगा? इसके पास बचेगा 30,800। ओके, अब इन दोनों का हिस्सा चला जाए किसके पास? इन दोनों का हिस्सा चला जाएगा राकेश के पास। राकेश के हिस्से में कितना अमाउंट आया था? ओनली कितना? 12,000। कितना आया था? 12,000। यार इस 12,000 और इसमें ऐड कर देंगे प्लस रिसीट फ्रॉम राकेश। राकेश से मिला 7,800। साथ ही साथ राकेश बता रहा हूँ, सॉरी किसने? महेश से मिला है। महेश से मिला है 7,800 और किससे मिला है? दिनेश से। दिनेश से मिला है 5,200। दोनों को प्लस कर देंगे तो इसके हिस्से का पूरा अमाउंट हमें मिल गया है, दैट इज 25,000। राइट। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, इधर हो गया 1,20,000 और इधर भी आ गया 1,20,000। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसी तरह का क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपको मिलेगा। ठीक है,
तो लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डेली की बेसिस में आपको मिलते रहेंगे। बस बने रहना है आपको मेरे साथ इस चैनल के साथ, ठीक है ना, ताकि आपको एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो जरूर मिलेगा, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, राइट। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उनको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड बाय।